सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिता जी की लाडली से भक्तों पे खूब कृपा करे। अभी जो है खिचड़ी उत्सव शुरू होने वाला है। खिचड़ी उत्सव की जो शुरुआत है हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने शुरू तेज किया बोल था। दो थोड़ा। और जब खिचड़ी उत्सव शुरू हुआ हमारे राधा वल्लभ जी संप्रदाय में, तो वो पता है वृंदावन में बहुत अधिक चर्चा होती है। हमारे यहाँ की जो खिचड़ी है वो सबसे अधिक मशहूर होती है। हमारे राधा वल्लभ जी को जो नित्य प्रतिदिन भोग लगाई जाती है 1 मास तक। तो इस खिचड़ी उत्सव को जो है ना हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने जो है ना ये उत्सव शुरू किया था। जैसे लाला के ना नित्य प्रतिदिन भोग चेंज होते रहते हैं। भोग में आज क्या पवाए, कल क्या पवाना है, तो इस तरीके से ना अलग अलग जो है ना भोग जो है ना वो पवाए जाते हैं लाला को। तो इसलिए जो है ना खिचड़ी को भी 1 मास तक जो है ना 1 महीने तक लाला को पवाया जाता है। अब खिचड़ी उत्सव कब से कब तक होता है देखिए, पौष शुक्ल पक्ष की दोज से लेकर और पड़वा तक, यानी कि जब माघ मास की जब पड़वा आती है तब तक जो है ना लाला को भोग पवाया जाता है। पूरे 1 महीने तक लाला को जो हमारे राधा वल्लभ जी को, जैसे सुबह मंगला आरती होती है ना, मंगला से पहले जो है खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। अब ये खिचड़ी पता सबसे अलग हट के खिचड़ी होती है। जैसे कि पंचमेवा युक्त खिचड़ी होती है, काजू बादाम लगे हुए अलग तरीके से, यानी कि पंचमेवाओं से युक्त जो है खिचड़ी होती है। इसलिए खिचड़ी की अलग विशेषता है। हमारी तरह सुबह नहीं है। जैसे कि लाला को श्रीखंड तो आपको पता है कितना मध्य प्रदेश में कितना मशहूर डिश है श्रीखंड की। श्रीखंड हो गया, पापड़ हो गया और अन्यथा फल फलहार हो गए, उनके साथ में जो खिचड़ी को भी परोसा जाता है लाला को। ये सुबह मंगला से पूर्व जो है ना लाला को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और 1 मास तक खिचड़ी उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अब जो खिचड़ी है, जैसे काफ़ी भक्त बनाएंगे खिचड़ी को किस तरीके से बनाना है, तो देखिएगा वीडियो शेयर जो हो जाती है तो उसका फिर लाला को भोग नहीं लगता है। या तो भोग के बाद खिचड़ी दिखाई जाए। आप पंचमेवाओं से युक्त खिचड़ी बनाओगे, केसर डाल के पंचमेवा से युक्त जो खिचड़ी है वो पवा सकते हो लाला को। अब काफ़ी भक्त अलग अलग तासीर के, जैसे सर्दी होती है तो थोड़े से गर्म ही पदार्थ जो है ना पवाए जाते हैं, जैसे थोड़े से लाला को ठंड ना लगे। इस तरीके से हमें भी वही भोग लगाने हैं जो हमारी लाला लाली को जो है ना ठंड ना लगे। अब इसमें सबसे मेन विशेषता क्या है, जैसे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है तो इसी में ही छदम भेष लीला भी चलती है। अब छदम भेष लीला क्या होती है, तो छदम भेष लीला वो होती है हमारी लाडली जो है, जैसे मंगला में भोग लगता है तो हमारी लाडली जो कभी बंजारन का रूप धारण करेंगी, कभी टीचर बनेंगी, वो कभी फलवाली का रूप धारण करेंगी। इस तरीके से अलग अलग जो है ना हमारी लाडली जो भेष धारण करती है। और हमारा लाला कभी बिहारी जो बनेगा, कभी वो पिताजी यानी कि शिव जी का रूप धारण करेंगे। इसलिए वो अलग अलग नटवर भेष हो गए, अलग अलग भेष धारण करता है हमारा लाला भी। यानी कि जब तक खिचड़ी का भोग लगता है तब तक ही छदम भेष लीला भी चलती है। अब जब खिचड़ी का समापन जब होता है, समापन मतलब कि जब खिचड़ी को तो समापन जब होगा, अभी जो खिचड़ी उत्सव शुरू होगा वो 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। यानी कि 1 जनवरी से खिचड़ी उत्सव शुरू होगा और 31 जनवरी को यानी कि पूर्ण होगा। तो 31 जनवरी को जो है फिर मोहन भोग लगेगा। अब काफ़ी भक्त सोचेंगे कि मोहन भोग क्या होता है। मोहन भोग वो भोग होता है जिसमें अलग अलग तरीके के हलवे भोग लगते हैं। उस दिन खिचड़ी का भोग नहीं लगता है, उस दिन मोहन भोग लगता है, उस दिन भोग चेंज हो जाता है। तो 31 जनवरी को जो है ना मोहन भोग लगेगा। अब मोहन भोग में विभिन्न प्रकार के हलवे, जैसे कि आप बेसन का हलवा, मूंग दाल का हलवा, जैसे इस तरीके से अलग अलग, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, अलग अलग तरीके के जो हलवे लगते हैं भोग के, पंचमेवा युक्त हलवे, उसे मोहन भोग कहते हैं। तो वो हमारे 31 जनवरी को लगेगा। यानी कि मैंने आपको पूरा डेट भी बता दी किस दिन से किस दिन तक खिचड़ी और फिर मोहन भोग लगेगा। तो इस तरीके से आप सभी भक्त जो भी पूरे मास में कभी 1 दिन भी लाला को आप पवा पाए, जैसी आपकी व्यवस्था बन पाए, जितने दिन आप पवा पाए, तो ये सेवा अवश्य कीजिएगा। सुबह मंगला से पूर्व जो है आप जो भोग पवाइएगा वो भी खिचड़ी का। सभी को राधे राधे। जय पिता जी की।